और ऐसा लगता है कि एक से ही बढ़कर है। और ये आज का अध्याय जो है, ये चैप्टर 14, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय जो सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में 4 और आएंगे, पर ये अध्याय है तो छोटा, बस छोटा होने के बावजूद भी ये अध्याय ऐसा है कि जो कि सांसारिकता से बहुत जुड़ा हुआ है। उसको पढ़ेंगे। प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन से गुण हैं 3? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण पहला है, फिर रजोगुण है, फिर तमोगुण है। अब इनकी खासियत बता रहे हैं। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्वात्वा न सर्वे परम सिद्धिमितो गता। अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ जितने ज्ञान हैं, उन ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ कौन सा ज्ञान है? सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को उन्हें कहूँगा जो जान लेने पर समस्त मुनियों की परम सिद्धि प्राप्त की है। उसे क्या है? इस ज्ञान से मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। आगे बढ़े हैं। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से कहिए। तो 12वीं तक तो उन्होंने भगवान जी के विस्तार में कही सारी बातें। आगे जो कर रहे हैं 13वें अध्याय में वह स्पष्ट बता चुके हैं कि मेरे पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भगवान से छूटा जा सकता है। फिर आगे बताया उन्होंने कि इस भगवान से कैसे छूटा जा सकता है। और जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। बद्ध माने बना हुआ, इस भौतिक जगत से बना हुआ है। अंततः तो गोतासु से लेकर आखिर तक जितनी आत्माएं होती हैं, वो सारी आत्मा कलयुग में आ जाती हैं। और कलयुग में जाने के बाद में धीरे धीरे विलुप्त होकर के फिर ये ख़त्म होकर के पहुँच जाती हैं वहीं भगवान जी उसमें। और फिर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उतनी फिर आ जाती हैं धीरे धीरे। प्रीति गुण कौन कौन से हैं, किस तरह बांधते हैं, किसका मोक्ष प्रदान करते हैं ये गुण। तो ये गुण जो है कितने इम्पोर्टेंट है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। और इस अध्याय में समझेंगे कि सिद्धि प्राप्त हो कैसे होगी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरीका बताया है। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम समर्थ मागत सदपि नो जायन्ते फलतेन व्यवस्थिति च। इस ज्ञान की में स्थित होकर के मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रगति को प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान में स्थित होकर जो ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को अपने अंदर सिद्ध करें और दिव्य प्रकृति के बारे में पता लगेगा। न तो सृष्टि समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है। जो प्राणी सृष्टि जब हो रही है न तो बहुत प्रसन्न होगा और बाद में जाने पर विचलित नहीं होगा। तो ये बाबा जी सभी आत्माओं को ऐसी भावना भर देते हैं। वो समझते हैं कि मैं अपने आप में बहुत प्रसन्न हूँ। चाहे किसी गुण का कोई आदमी है, वो अपने गुण में ही मस्त है और ये समझता है कि गुण जो है मेरा सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, अपनी चीज़ को बहुत अच्छी लगती है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में मुक्त हो जाता है। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो पुनर्जन्म पुनर्मरणम खत्म हो जाती है और मुक्ति मार्ग वैकुंठ जगत में पहुंच जाता है। कहाँ है? वैकुंठ जन्म पहुंच गया, वहाँ से फिर जो है नहीं आएगा। जब आखिरी जो चक्र चलेगा कलयुग वाला, तब आएंगे वो सारी आत्माएं। निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य भक्ति में लीन रहती है। सामान्यतः इस संसार में हम सभी जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित है। ये ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता। दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक स्थिति
भक्तिमय जीवन कहलाती है। आध्यात्मिक का मतलब होता है भगवान जी के प्रति लगाव। तो भगवान जी के प्रति जो लगाव है वो हो गया आध्यात्मिक, और इसको भक्तिमय जीवन भी कहते हैं। मम योनेह वैद्यम तस्मनाथ द्याम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भक्ति वार्त है। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समस्त भौतिक वस्तु जन्म का सूत्र है। जन्म का सूत्र कौन है? ब्रह्म। और मैं इसी ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूँ जिसमें समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है आत्मा। तो जो आत्मा है भगवान जी किसी पर स्थापित करेंगे वहीं पर नया जीवन उत्पन्न हो जाएगा। हर अलग अलग योनियों में हो जाता है। जो कुछ घटित होता है उसको कहते हैं क्या क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। संयम वस्तु प्रति के तीनों गुण हैं, और तीनों गुण हैं समय वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व हैं। ये 24 तत्व हैं भौतिक शक्ति में और ब्रह्म में, भौतिक प्रकृति में अवयव हैं। पराप्रकृति जीव होता है। जीव जो है आत्मा, वो इसको कहते हैं पराप्रकृति। और भौतिक प्रकृति में क्या आता है? अपराप्रकृति में मिली हैं। और इन दोनों को मिलकर के ही क्या बना है? परा अपरा प्रकृति को मिल करके वही जो जन्म होता है बच्चे का, जिस चीज भी योनि में हो, वो दोनों होती हैं। परा अपरा प्रकृति दोनों मिल जाती हैं, तब उनका जन्म होता है। बिच्छू कहा जाता है कि धान के ढेर में अंडा देते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि धानों के ही में हूँ। धान में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती हैं कि बिच्छू ज़्यादा पनपते हैं वहाँ पर, और जगह पर नहीं होते हैं। मगर ये कहते हैं कि वहाँ पर तो वहाँ होने की कोई वह नहीं, पर उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जितनी टेम्परेचर चाहिए, जितना ह्यूमिडिटी चाहिए, वो सब वहाँ पर मिलती है। उतनी पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और जीव अपने ही पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान जी, ये 7.5 का और 244 पेज पर है। क्या कह रहे हैं 7.5 में? अपरायम मतः तु अन्यम कृत्रिम विद्धे में पराम जीव भूतम महाबाहो यदम धायते जगत। अब ये कह रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इस भौतिक के अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्राप्त शक्ति है जो इस जीवों की युक्त है। भौतिक अप्राकृतिक में साधनों का विद्रोहन कर रहे हैं। जीव परमेश्वर की प्राप्ति है। क्या है? जिसको कहते हैं पराशक्ति। और अपराशक्ति क्या क्या है? अपराशक्ति है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये चीज़ें क्या हैं? इस आत्मा को अपना प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, जिससे कि कोई भी जीव उत्पन्न होता है। अगर ये चीज़ें न हों तो अकेली आत्मा नहीं जो पनप पाएगी, क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी होंगी उसकी। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी किसी आत्मा को, जब आत्मा जा रही है तो ये आत्मा लेडीज़ के पेट में है, वो सारी चीज़ उत्पन्न है, सारी चीज़ उत्पन्न है, और उसकी वजह से वो संतान पैदा होगी। अगर उनमें से एक भी चीज़ होगी तो नहीं होगी। जैसे वहाँ पर रहने की व्यवस्था है, पेट में जल भी है, अग्नि भी है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं है, तो जितना टेम्परेचर चाहिए वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। वायु है, जितनी हम सांस लेते हैं, तो जितनी हम सांस लेते हैं वो भीतर बैठी हुई संतान भी लेती है उसी सांस को। और आकाश, मन, बुद्धि, मन और बुद्धि जो लेडीज़ अपने वहाँ पर सोचती है जब बच्चा है पेट में, तो वो मन उसको बता दिया, जैसे अभिमन्यु को मिली सारी, तो वो मन बुद्धि को सब मिलता है, और इस तरह से वो संतान उसमें उत्पन्न होती है। यही हालत जो है सभी जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, वो भी उनको भी सबको मिलता है। तो ये भगवान की कृपा है।
और देखो, ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये चीज़ों की सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। भाई जहाँ जल है वहाँ अग्नि का क्या काम है, किंतु अग्नि और जल दोनों इकट्ठे रह रहे हैं एक साथ, कोई वो नहीं हो रही है, उनमें दोनों में तालमेल है। और इसी तरह से उनके अलावा हवा है, जितनी रिक्वायरमेंट उतनी मिल रही है, पर हवा इनकी हो तक है, हवा उड़ा दी उनको मुझसे, उन अलग है, किंतु उतनी ही जगह में भगवान वहाँ पर प्रदान करते हैं जिससे कि वहाँ पर एक संतान पैदा हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर के एक चीज़ बनाते हैं। जैसे कि शंकर जी के जितने भी हैं परिवार के, उन परिवार वालों के सबके बहाने अलग हैं और कैसे एक दूसरे को मारने वाले, खा जाने वाले, किंतु इकट्ठे रहते एक साथ, भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे के हम दुश्मन हैं। क्यों? भगवान जी की ये तो माया है। तो देखो वहाँ भी रहते हैं। इसी तरह से ये भी वहाँ पर जो जाते हैं पेट में, तो इनकी भी एक जैसी परिस्थिति हो जाती है और जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। जीवों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जीव जो वहाँ पर पहुँचा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर उसको ये एटमॉस्फेयर नहीं मिला तो जीव पनपेगा नहीं हो, और पनपने के लिए भगवान जी की ऐसी कृपा है कि वहाँ पर वो सारी एटमॉस्फेयर को प्रदान करते हैं। वास्तव मुक्ति तो अपनी क्षण में जाता है और संगत से सुखी हो गए। कृष्ण जी एकमात्र नेता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। नेता माने कंट्रोलर, वो कंट्रोलर हैं भगवान जी, और ये जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी भगवान जी के द्वारा ही कंट्रोल्ड हैं और गुण प्रवेश उनके समान हैं। शक्ति विषय में कभी भी समान नहीं होती, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, पदमुक्त हो जाता है, तो माया के प्रभाव से आकर के अहंकार सूझता है और तादान बना लेते हैं। मम योने मैं ब्रह्म तत्मा ना तुम हो गया। हाँ जी। अच्छा, चौथा है सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्त्या तासां ब्रह्म मत योनिम बीज प्रतिप्रता। भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं। ये सारी जन्म, इनका सबका जन्म होता है, ऐसे नहीं अपने आप ही आ जाएं। उनके आने के लिए भगवान जी की जे प्राप्ति जो है, इनकी जरूरत है। दोनों को समन्वय जिनका होगा तभी ये प्रदान होंगे और तभी वो उत्पन्न होंगे। सारे जीव प्रकृति के और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृपा कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत होते हैं और मस्तिष्क पुनः क्रियाशील हो जाता है। इम्पोर्टेंट श्लोक है ताऊ जी, इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्त्या तासां ब्रह्म बीज प्रतिप्रता। तो मैं उनका पिता हूँ, भगवान जी कहते हैं। ये जितने भी हैं पिता क्यों हैं? ये पिता इसलिए हैं कि पिता का काम है भरण पोषण रक्षण सारा होता है। तो इसी तरह से जहाँ भी ये आत्मा जाती है उसकी पूरी रक्षा करते हैं भगवान जी, और तभी वो आते हैं। आगे कहते हैं सत्वम रजस्तमैति गुण प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहनमभ्यम। भौतिक प्रकृति में 3 गुणों से युक्त है। क्या क्या है 3? अब ये बता रहे हैं। वो 3 बताए, पहले तो बताते रहे उनके बारे में गोल गोल, अब साक्षात बता रहे हैं। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये 3 है। बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है। सत्वम रजस्तमैति गुण प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहनमभ्यम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो है शास्त्र जीव प्रति के संसर्ग में आता है तो 3 गुणों से बंध जाता है। तो जो भी प्राणी
जो भी प्राणी किसी भी योनि में आए उसमें तीनों गुण होते हैं, उनमें तीनों गुण होते हैं। क्या होते हैं? सतोगुणी भी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, और सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों होते हैं। तीनों हर एक में होते हैं। जितने लेडीज आदमी हैं उनमें हर एक में तीनों गुण होते हैं। पर डिफरेंस क्या है ये देखो। डिफरेंस ये है कि किसी अच्छे में सतोगुण ज़्यादा होंगे, जो बीच वाला होगा उसमें रजोगुण ज़्यादा होंगे, और जो लास्ट में होगा निकृष्ट उसमें तमोगुण ज़्यादा होंगे। ऐसी होती हैं। होते सब में तीनों, किंतु परसेंटेज जो है वो अधिक होती है सतोगुणी में, सतोगुण वाला है, और रजोगुणी में परसेंटेज कम होती है उनकी चीज़ों की, और वो जो है तमोगुणी में उसकी बुरी परसेंटेज ज़्यादा होती है, अच्छी चीज़ों की परसेंटेज कम होती है। इसलिए उनको हम कहते हैं कि अलग अलग बांट दी गई। ध्यान की शक्ति मस्तिष्क में, ज्ञान जो है कंप्यूटराइज्ड है। मस्तिष्क में ज्ञान क्या है? कंप्यूटराइज्ड है, भर दिया गया है ज्ञान। अब उसका भंडार है। जन्म से लेकर के देख करते हैं, कर्म करते हैं, जन्म से लेकर उठेंगे तो क्या करेंगे? सुनेंगे, देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे उसको, और वह विकसित होता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर तीनों गुण होते हैं, किंतु उसको अगर वो जो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अच्छी, तो वो अच्छी जाकर के उसको दिमाग में भर जाती है और कंप्यूटराइज्ड हो जाती है। तो ताऊ जी ये डिपेंड करता है कि हमारे पूर्व संस्कार कैसे हैं, उस हिसाब से ये। इसमें दो बातें हैं। हमारे पहले के संस्कार तो हैं ही, उनके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ जी। किंतु जैसे वातावरण में वो पैदा होते हैं, वो वातावरण भी बहुत अच्छा है। अगर उसमें वातावरण में जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ सतोगुणी आदमी हैं तो वो भी सतोगुणी हो जाएगा, हैं, और जो रजोगुणी हैं वो रजोगुणी हो जाएगा, और वहाँ पर तमोगुणी ज़्यादा हैं तो वो भी मारपीट पे आ जाएगा। ठीक है नहीं? तो ये तीनों होते तो सब में हैं, पर कुछ वातावरण का भी असर होता है, कुछ पहले जन्म के संस्कार भी होते हैं, और इस तरह से वो आदमी के गुण आप बच्चे में पढ़ते जाते हैं, और फिर वही गुण आगे बढ़ते जाते हैं, और उनके दिमाग में कंप्यूटराइज्ड है। जिस तरह से हवाई जहाज़ के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है। हवाई जहाज़ जब क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद में सबसे पहले कुछ नहीं देखते, उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढते हैं कहाँ हैं, और उसके लेकर के ब्लैक बॉक्स बताता है कि ये चीज़ हुई है, ये घटनाएं हुई हैं, तो उनको साक्ष्य मान लिया जाता है। इसी प्रकार से जब मनुष्य मरता है तो मरने के बाद में वो मनुष्य का भी ब्लैक बॉक्स, कौन सा? जो उसके माइंड में है, वो उनके पास, यमराज के पास जाएगा, और वो उसको खुलवाएंगे ब्लैक बॉक्स को कि इसने पूरे ज़िंदगी में क्या किया, खोल के बताओ। तो वो सारे वो आदमी नहीं बताएगा, वो ब्लैक बॉक्स बताएगा, क्यों? आदमी तो ख़त्म हो गया, शरीर, आत्मा बताएगी। तो उसके देखे जाएंगे किसने ऐसे किया, ऐसे रहा है, और उसी के हिसाब से उसको कुछ ऐसे है कि जिनको उसको दंड मिलना है तो वहाँ छोड़ दिया, दंड नहीं मिलना है, भगवान के प्रति है तो भगवान के लोग को भेज दिए कि भाई तो बहुत अच्छा सतोगुणी आदमी है, तो वहाँ भेज दिया। तो ऐसे ही जैसे हवाई जहाज में कंप्यूटर बॉक्स है, वो जो है ब्लैक बॉक्स, ऐसे हर आत्मा के अंदर भी है। और आत्मा पूरी ज़िंदगी में जो कर रही है, स्त्री रूप में या मनुष्य रूप में, जो उसने पूरी ज़िंदगी में भोगा है, मरने के बाद में वो सारी की सारी चीज़ें वो ब्लैक बॉक्स में भरी हुई हैं, वहाँ पर पता लग जाएगा। अच्छा चलो, किसी ने मतलब जैसे कोई 40 साल का आदमी है, तो उसने 40 साल तक वो नहीं, उसको ये सब चीज़ें समझ आई नहीं आई, लेकिन 40 साल बाद 40 साल तक उसने खूब पाप किया, सब किया, लेकिन 40 साल बाद उसको ऐसी संगति मिली और वो एकदम से भक्ति में ढल गया, और मतलब पूरे उसमें ब्राह्मण के गुण आ गए, तो फिर उसका फल क्या होगा? क्या भगवान उसके पापा को काट देंगे या उसका फल उनको मिलेगा? देखिए मैं बताऊं कि भगवान जी ये देखते हैं कि इसकी वो आयु जो थी, एक कैसी आयु थी
वो ऐसी आयु थी कि वो आदमी उनका जानता ही नहीं था ये उपयोग क्या है। उस आदमी से परे है वो जानता ही नहीं है उनको, उसको ज्ञान नहीं है ये है क्या। पर उसको ज्ञान तो 40 बाद हुआ ना, और जब 40 के बाद ज्ञान हुआ तब से कंसीडर किया जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन जैसे किसी को पता है कि भक्ति करने से हमें ये फल मिलेगा और नहीं, वो तो ज्ञान में है कि सोई में। मैं देखता हूँ बहुत चालाक आदमी हूँ मैं, मेरे को एक बार देखते ही पता लग जाता है कौन कहाँ है। सुना है कि पीठ को हटा अलग, आराम तो आएगा, शरीर को आराम मिलेगा, नींद आएगी। भगवान जी के नाम में नींद तो आनी नहीं चाहिए, भगवान जी के नाम में तो नींद उड़ जानी चाहिए, है नहीं? क्या बोल रहे हो? ये तो कितनी इम्पोर्टेंट बात तुझे पता है? क्या पूछा है इन्होंने? क्या पूछा भी? अरे भाई, ये कोई आदमी पूछ रहा है तो वो अपने भले के लिए नहीं पूछ रहा, वो सबके भले के लिए पूछ रहा है। हाँ, अब बोलो क्या है? मतलब कि नए सिरे से बोलो। आपने बोला कि अगर कोई 40 साल तक भक्ति नहीं करता है, नहीं करता, उसके बाद करता है, हाँ, तो उसके जो पाप हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि वो उसने अनजाने में किया 40 साल तक जो 40 साल तक मैडम उसको पता ही नहीं था कि अज्ञान क्या होता है, क्या अज्ञान होता है। हाँ, लेकिन 40 साल से पहले पता ही नहीं था, ठीक है। तो वो क्या है? अज्ञान है। अज्ञान में कोई किसी से गलती हो जाए तो गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक? उसको ज्ञान तो 40 साल के बाद में आया है, ज्ञान आने के बाद अगर करता है तो बोलती है। जब तक ज्ञान आया ही नहीं है, तो जब आया नहीं है तो गलती क्या है? तो फिर जब उसको ज्ञान है फिर भी वो गलत कर रहा है, तो उसके पाप तो कंसीडर वो कंसीडर किए जाएंगे पाप। पर पहले वाले ज्ञान जो है, जो गलत काम है, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझिए नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमने बहुत बढ़िया बात सोची है। इसका मतलब ये है कि तुम जो है इसको अपने पूरे ध्यान से, एकाग्रता से समझ रहे हो कि ये मैं समझ रहा हूँ, और इसका पता है परिणाम क्या होगा कि तुम्हें इस चीज़ में ये चीज़ें ज्ञान याद होते 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 कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इसमें दी नहीं है। ये क्या है? ये प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। कुछ बातें ऐसी होती हैं किताबों किताबों में नहीं मिलती हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से, और हर आदमी की प्रैक्टिकल लाइफ अलग अलग होती है, तो उसी तरह से ये चीज़ें दी जाती हैं, तो इसलिए उनका ये बताया जाता है। तो मैंने यही बताया था, ध्यान की शक्ति मस्तिष्क में कंप्यूटराइज होती रहती है, और वहीं भंडार होता है इसका। जन्म से सुनकर, देखकर, कुछ ऐसी बातें हैं सुनकर के ज्ञान आता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको देख करके ज्ञान आता है, कुछ ऐसी हैं जिनको रिकॉर्ड करके, लिख करके ज्ञान आता है। तो इसलिए आता है, और वही ज्ञान विकसित होता रहता है। वही ज्ञान क्या होता है? विकसित होता रहता है, और विकास होकर के एक सीमा के बाद में रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है। क्या मतलब है? वो डिलीट क्यों हो जाती है? कुछ समय के बाद में तुमने पढ़ते थे और तुम्हारी उम्र हो गई 80 साल, अब तुमने वो जो है तुम्हारे ऊपर से धीरे धीरे हटते जाएगा। वो क्यों हटता जाएगा? क्योंकि विद्या तो ऐसी चीज़ है, इसको तो नित्य प्रति रोजाना याद करने वाली बात है। तो इसलिए इसको जब भूलते जाओगे वो डिलीट होता जाएगा, इसलिए इसको चलते रहने चाहिए। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं चुपचाप निष्क्रिय था, काम में और मैं लगा हुआ था, ये नहीं कर रहा था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं अंत समय मेरा आ गया है, मैं जाने वाला हूँ, और मैंने इसको छोड़ रखा है। तो ये मेरे तो उस फेवर में ना हो, जो मैंने किया वो सब बेकार गया, किया नहीं है। मैं कितनी बार पढ़ा वो बेकार गया, पर इसको मैंने अब रिव्यू किया तो फिर जाने के टाइम पे मुझे याद आ गया ही। तो हो सकता है भगवान जी जैसा करवाते वो अच्छा करवाते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान जी ही। भगवान जी कहते ददाम बुद्धि योगम तम तेन माम पियंत थे। अपने भक्त को मैं क्या देता हूँ? बुद्धि योग देता हूँ, जिससे कि मुझे प्राप्त कर सके। भगवान जी जो है वो नहीं चुकते। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च
अद्वैतम अच्युतम अनादिम, अद्वैत ही। कभी कोई किसी को कह देते कि बजा उसके ऊपर पीठ पे हाथ रख दिया कि जा तेरा उद्धार हो, तो उसको उद्धार करके ही मानते हैं, चाहे कितना भी झूठ है वो उद्धार करके मानेंगे। कोई न कोई ऐसी परिस्थिति तैयार कर देंगे कि उसको उद्धार हो जाए। तो ये सब भगवान जी की कृपा होती है, तभी होता है ये काम। एक सीमा के बाद में रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है और ध्यान से आध्यात्मिकता ऊर्जा उत्पन्न होती है। पर ये जब ध्यान देते हैं उसी उम्र में भी, तो वो थोड़े से करके ही, याद करते ही और समझ में आ जाती है क्या बात है। मस्तिष्क पुनः जो है क्रियाशील हो जाता है और आदमी क्या करता है, अंततोगत्वा वो फिर लग जाता है भगवान जी के नाम में। तो ये होना सामाजिक है। जब आदमी पैदा हुआ है, ये धरती पे आया है, तो आकर के ऊंच नीच तो होती ही रहती है। हर तरह का जैसा वातावरण होता है वैसा होता ही रहता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक समान रहे, एकदम बढ़ते ही चले जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम ख़त्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे जहाँ जिसकी ज़रूरत है, ऐसा भगवान जी भी करते हैं। भगवान जी मदद करते हैं, अच्छी बात नहीं है भक्त की। भक्त जो है ये सोचा कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये भगवान जी की कृपा नहीं होती है तो ऐसा होता ही नहीं है। और ये पुनः मस्तिष्क जब सक्रिय हो जाता है तभी भगवान जी के भक्त को कुछ मदद मिलती है। अब कहते हैं आगे 5वें में, सत्वम रजस्तमहति पुनः प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहनमव्यम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। कौन कौन से 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, और जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक गुण से बनता है, 3 गुण से बनता है। 3 गुण से बनने का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? मतलब कि उसमें 3 गुण होते हैं, किसी की परसेंटेज ज़्यादा होती है, किसी की परसेंटेज यस, कम होती है। ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा है, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य ये ही क्यों न हो, उनमें पैदा होने पर 3 गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गुण हुआ एट ए टाइम, 3 गुण होते हैं, पर परसेंटेज डिफरेंट है उनकी, और परसेंटेज के हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। भौतिक पृथ्वी में 3 गुण हैं, सतो रजोगुण और तमो। तो महाबाहु अर्जुन, यह सातों जीव पृथ्वी संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। एक गुण से नहीं कहा है उन्होंने, इन गुणों से बंध जाता है। हर चीज के अपना गूढ़ता से पढ़ेंगे तो उसका मतलब बड़ा गहरा है। तत्र सत्वं निर्मलात्वात् प्रकाशाय कामनम प्रकाशाय अनाम्यम सुखम संगेन बद्धन्ति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, अर्जुन को निष्पाप कहा है। क्यों कहा है? अर्जुन जो पूछता है, पूछ तो रहा है हर तरह की बातें, कुछ फेवर की, कुछ बगैर फेवर की, कुछ औरों के मतलब की, कुछ अपने मतलब की, वो संसार के मतलब की कहा है। पर भगवान जी कह रहे हैं कि ये कुछ बात ऐसी पूछता है जो गलत पूछा है, पर फिर भी भगवान जी क्या कहते हैं इसको, हे निष्पाप, तेरे अंदर पाप नहीं है कि तू अपने लिए पूछा हो। ये पाप तू दुनिया के लिए जो है उनके लिए पूछ रहा है। सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है और प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्यों के सारे पापों को मुक्त करने वाला होता है सत्वगुण। जितने पाप हैं वो सारी काट देता है सत्वगुण होता है तो। और जो लोग इस गुण से स्थित होते हैं वो क्या होता है उनके लिए, सुख और ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। जो सतोगुणी की परसेंटेज जिनमें ज़्यादा होती है तो क्या करेंगे, वो ज्ञान में हो जाएंगे और सुखी पाएंगे। ये उनके लिए जरूरी है। कोई सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है और दूसरा एक असहाय है। 3 बातें। कोई बहुत सुखी है, बहुत सुखी क्या है, बहुत सुखी वही है जिसको हर नाम के ब्रह्म कलु नास्ते अनंत था। कलयुग में ये जो है आदमी हमेशा हर नाम केवलम,
केवल हरि के नाम में रखता है तो वो क्या होता है, वो सुखी है। और कोई अत्यंत कर्मठ है, काम तो कर रहा है, वो हर टाइम करता है, वो कौन सा है, रजोगुणी है, काम करता रहता है, भगवान जी के लिए हो या ना हो काम करता रहता है। और दूसरा है असहाय, वो सतोगुण पर विचार किया जाए तो सतोगुण विकसित करने का खास लाभ क्या है, खास लाभ ये है, सतोगुणी पीड़ित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा और भगवान जी की उसको सहायता मिलेगी। सतोगुणी होता कौन है फिर, सतोगुणी होता है ब्राह्मण। सतोगुणी उन्होंने कहा है ब्राह्मण होता है, क्यों कि ब्राह्मण में परसेंटेज सतोगुण की ज़्यादा होती है और हम ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण जो है सुनते सुनते सो जाएं तो वो ब्राह्मणता के जो है उन्होंने ख़त्म कर दी अपनी। इसलिए हमें 24 घंटे में जब यहाँ आकर के 1 घंटा सुन रहे हैं, आधा घंटा सुन रहे हैं, 1 घंटा सुन रहे हैं, तो ये हमारे लिए 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। क्यों कि रात खाना पीना नहाना धोना सब कुछ तो रोजाना होता है, पर भगवान का नाम रोजाना थोड़ी होता है। और जो आज बता दिया है वो फिर बताया नहीं जाएगा, और पता नहीं ज़िंदगी में बताया गया हो बताया जाए भी न जाए, कौन जाने। इसलिए उसका पूरा का पूरा हमें फायदा उठाना चाहिए। ब्राह्मण है पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहता है। ब्राह्मण ये सोचता है कि ये काम ऐसा हो रहा है, मुक्त रहता है। हमारा शिवांशु और एक सीनियर वकील है, उसके पास है, वो हाई कोर्ट का, उसके पास से आता है। अब उसके पास एक और आदमी बैठा हुआ, तो बैठा हुआ तो उसने कुछ खाने को मंगाया, तो शिवांशु ने देखा, फिर बोला कि भाई ये मैं तो इसको नहीं खाऊंगा। क्यों कि उसमें प्याज व्याज और वो चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ दे दिए तो खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा जिसको, क्योंकि मैं, और चुप यही कह दिया और लंबी बात नहीं बताई। तो वो आदमी बोला कि तू क्यों नहीं खाएगा, क्या मैं इसलिए नहीं खाता हूँ कि खा नहीं सकता हूँ। वो बोला कि भगवान का भक्त है, जो जाता है उसमें वो जानता है, वो गुप्त है। बोले भगवान का भक्त है, ये नहीं खाएगा, इसको कहो मत। तो नहीं खाया इसने। अब उसने क्वेश्चन किया कि तू ये बता कि तुझे जो पैसा मिलेगी वकालत में, तो वो पैसा जो है वो सच्चाई, ये तो है नहीं से कि सारे सच्चे आदमी हों। अरे कुछ झूठे भी मुकदमे होते तो उनमें तेरे को तो पैसा कमाना है, फिर तू ये बता पैसा कैसे कमाएगा। बोला कि जी मैं वही पैसा लूँगा जो वास्तविकता वो है, जो बिल्कुल झूठा केस है उसको फिर लूँगा ही नहीं। तो बोला कि फिर तू ये बता कि ये वकालत तेरी कैसे चलेगी, कौन कहता तेरे से, कि मेरे दादाजी कहते। तो कहने लगा ये कि देख इसको ये ऊपर, इसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा लड़के पर, इसको बेकार की बात मत पूछे, तू जो है इससे हार जाएगा, इसके ऊपर रंग कोई नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे ही है, क्यों ये पैदाइशी सतोगुणी है और इसको अभी भी सतोगुण के वो मिल रही है, तो इसलिए ऐसा होता है। और ताऊ जी मुकुंद तो अभी से, हाँ मुकुंद तो अभी से, हाँ मुकुंद देव सतोगुणी, वो भी कोई वैसी बात है वो नहीं करता है। तो ये लड़के तो हमारे तीनों सतोगुणी हैं, पर हमारी लड़की जो है ना वो सतोगुणी नहीं है। वो खाने पीने को अगर कहीं हो यहाँ से फ़ोन करेगी कि भाई फलाने चीज़ है जा, हमारी घर में हमारी माँ नहीं बना पाती है और तू बना के लिया इसको खा ली। क्यों कि वो रहती है वहाँ पर हॉस्टल में, डिफरेंट टाइप की लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ में उसका भी वो हो गया है। पर हाँ एक बात है कि जिस परिवार में पैदा हुआ है तो वो सतोगुणी पैदा हुई है। अगर बीच में उसको कहीं झटका मिल गया पर अंततोगत्वा फिर वो सतोगुणी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं जाके उसको सतोगुणी प्रभाव मिल जाएगा तो वो कहेगी बीच में मेरा जो है वो गलत पीरियड हो गया, हटाओ निकाल दो, वो डिलीट हो जाएगा पीरियड। पर ताऊ जी ऐसा भी देखा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन के आसक्त होते हैं ना, फिर उनका वो ऐसे छूटता है कि वो फिर कभी खाते नहीं है। हाँ अभी वही तो मैं कहा हूँ, मैंने जबरदस्ती अगर आपने छोड़ा तो आपने उसको मन से नहीं छोड़ा, वो अपनी आत्मा से छोड़ा जाता है। हाँ वो अपनी आत्मा से छोड़ा जाता है। हाँ। अब देखिए कि मुझे बचपन में एक वो जो खिला दिया उसने, क्या नाम है, गुटखा,
वो उसका मुझे ऐसा हुआ कि मैं पूरी ज़िंदगी नहीं हुआ। मुझे वहाँ फैक्ट्री वालों ने किसी दूसरी फैक्ट्री में भेजा कि भाई हम अपने इंजीनियर को भेज रहे हैं और ऐसा है कि वो हमारा जो सामान है ना वो जाना था इसमें, क्या नाम है, फ्रिगेट है, लड़ाई वाले जहाज पानी वाले, उसके लिए हमने बनाई थी। वो बने हुए थे स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक, मतलब उसमें हवा भी जंग नहीं लगा सकती, उनके बने थे। अभी बहुत कॉस्टली है वो, उसको चेक करना था मैंने। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ पहुँच गया तो मैंने बोला वो यस मालिक बैठा हुआ, उसके 2 आदमी और बैठे थे उधर ही। तो मैंने किया आई एम फ्रॉम कंट्रोल कंप्यूटर। तो जो उन्होंने मिस्टर खन्ना ने भेजा अपने इंजीनियर को, मैंने की यस। तो वो दोनों के दोनों बहुत ज़ोर से हंसी, ठाका मार के, मोटे मोटे पेट वाले आदमी बहुत हंसे कि ये यार ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल, 25-26 साल के, 36 साल के पेटे का है आदमी, 20-25 साल के पेटे का है, और ये कह रहा है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, कैसे ही आया हूँ करके। तो ये क्या जानता है, इसको क्या पता होगा। किंतु क्या हुआ, वो उसने शराब मिला करके रखी हुई थी कि भाई इंजीनियर आएगा उसको शराब पिलाएंगे हम। तो वो देखा, वो देख के मैंने कहा हाँ जी, चल लो जी गिलास में करके उन्होंने अपने लिए डाली और मेरे लिए भी डाल दी। मैंने हाथ जोड़ के ऐसे करके, मैं साहब वेरी सॉरी, मैं नहीं पीता हूँ, मैं इसको पीता नहीं हूँ। तो वो जो है चुप हो गए, कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर उसने कैंपा उठा के, कैंपा डाल के वो दे दी, और मैंने साहब मैं ये भी नहीं पीता हूँ। इतनी देर में उसने एक और कोई साल किया तो वो चाय ले आया। मैं साहब चाय नहीं पीता हूँ। अब वो चुप, जो वो हंसे थे उनकी सारी की सारी हंसी चुप हो गई, और ये कहने लगे कि इस आदमी ने हमें डिफीट कर दिया। मैंने सामान मैं आया हूँ चेक करने, मुझे दे दो, कहाँ है। मैंने वो चेक किए तो आधे तो मैंने सही करके डाल दिए डिब्बे में, इनको तो मैं ले जाता हूँ। आधे मैंने कि इसको रेक्टिफाई करो, इसकी चुड़ियाँ सही नहीं है, वहाँ पर ऐसे ऐसे हुआ, सब बातें बताई मैंने कि इसको आप रेक्टिफाई करके सही कर लो, हो जाता ठीक है, नहीं तो और बनाने पड़ेंगे तब ले जाऊँगा, अदरवाइज इनको नहीं ले जाऊँगा। आधे लेके मैं पहुँच गया वहाँ। पहुँच के जैसे ही वहाँ फैक्ट्री में पहुँचा तो मैंने कितने ले आई, मैंने कि इतने ले आया हूँ। बनाए तो उन्होंने ज़्यादा थे, उन्होंने 1000 बनाए थे, 500 ले आया हूँ, अब 500 रिजेक्ट कर दिए। क्यों, अच्छा क्या, मैंने कि उसमें वो नहीं थी, चूड़ियाँ नहीं थी, उन्होंने अच्छी तरह से नहीं बनाया था उन्होंने। बोले ठीक है। इन दी मीन टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ, इन दी मीन टाइम उसका फ़ोन आ गया, कह जी आपने कैसा आदमी भेजा है, क्या है, क्या आपने तो महात्मा भेजा है, आपने वो इंजीनियर भेजा है कि महात्मा भेजा है, कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि भाई हमने ये चीज़ ऑफर की, उन्होंने मना कर दिया। भाई मना नहीं कर, वो पंडित है, वो कह रहा है वो पंडित है, इसलिए उसके अंदर ये गुण है ही नहीं, इसलिए उनको आगे से कभी ऑफर मत करना। उनको रही ये कि पिलाने की कहलाने में वो बहुत ईमानदार है अपने मामले में, वो देखेगा वही लाएगा जो वहाँ ज़रूरत है, नहीं तो लाएगा नहीं। और अब उसने बाद में चला गया, बात हो गई, बोला आपने ऐसा नहीं किया। मैंने कीजिए मैं भर में तो पीता ही नहीं हूँ, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और अगर मान लो उन पर से कोई चीज़ मैं लेता भी हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि मैं तो उसका गुलाम हो गया, और सारी ज़िंदगी में कि मेरे से कुछ न कुछ कराएंगे गलत काम। तो वो मालिक जो था वो हतप्रस रह गया कि मेरे और आदमी जो है जाते हैं तो वो उल्टी सीधी चीज़ें लेके चले आ जाते हैं, उनके पीछे कोई को कार राज है, क्योंकि वो पैसे लेते हैं उनसे, और ये तो पक्का ऐसा ये लेगा भी नहीं और चीज़ अच्छी रहेगा। तो एक ये चीज़ होती है, और ये होती कहाँ है, जब आदमी को कहीं से उसको सबक मिलता है तब होता है ऐसा, अदरवाइज नहीं होता है। तो ये चीज़ें कुछ तो शुरू से ही होते सदोड़िया आदमी, कुछ बीच में बनते हैं, कुछ लास्ट में बनते हैं, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये गुण जो है बहुत ही बढ़िया सत्वगुण है। सत्वगुण विकसित करने का लाभ ये है कि सत्वगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना ही पीड़ित नहीं करते, जो भौतिक कष्ट है वो ज़्यादा सत्वगुणी को पीड़ित नहीं करते, दुखी नहीं रहता, और पाप कर्मों से मुक्त रहता है। वो पाप कर्म भी नहीं करता सत्वगुणी, जो पाप भी नहीं होगा, पाप कर्म नहीं करेगा। ज्ञान सुख उसको ज़्यादा मिलेगा, ज्ञान जो है उसको ज़्यादा प्राप्त होगा सत्वगुणी को, और ज्ञान में
औरों के मुकाबले आगे जाएगा और वो सबसे श्रेष्ठ होगा। ऐसा आदमी या तो वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या क्या बनेगा, दार्शनिक बनेगा। दार्शनिक क्या होता है? भगवान का भक्त, भगवान की बातें करने वाला। और दार्शनिक एक वैज्ञानिक होगा या कवि बनेगा। इसीलिए ऐसे सत्वगुण से ये सबसे बड़ा गुण है। इसकी परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसा नहीं है वो 100% है, क्योंकि 100% तो जब आया है धरती पे, तो धरती क्या है, दुखालयम शाश्वतम, दुख का घर है, आया है, पर फिर भी उसने इतना सत्वगुण दिखा दिया, ये कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा गुण है। आगे कहते हैं भगवान जी, रजो रागात्मकम विद्ये कृष्णा संगम समुद्भवम कर्म ध्यानेति कौन्ते कर्म संगे न देहनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उन्नति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है और देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। इसलिए रजोगुण की विशेषण है, विशेषता यही है। अब आगे कहते हैं, जीवात्मा का शत्रु कौन है? इंद्रिय तृप्ति। हमारा शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। हमारे जितनी इंद्रियां हैं शरीर की, उनको खुशी देना। ये क्या ले जहाँ जाती है, वो सत्वगुणी नहीं बनने देती। जीव भौतिक सच्ची से के संपर्क में आएगा तो तृप्ति चाहेगा। जब वो आदमी आ गया, कहीं अच्छी जगह बढ़िया लग गया, तो वो चाहेगा मुझे सब तरह से मेरी शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, इनको सबको तृप्त रहें, खुश रहें, आनंदमय रहें, मैं खुश रहूं, आनंदमय चाहेगा। जीव भौतिक सृष्टि में संपर्क में अधिक आकर के तृप्त चाहेगा और अपूर्ण होने के पर क्रोधित होगा। जो तृप्ति नहीं हो पाई तो क्या होगा? क्रोधित हो जाएगा, ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, क्रोधित होगा और पाप कर्म करेगा और अंततो गत्वा आवागमन में पड़ा रहेगा और पुनरप जन्म पुनरभ्रमण में लगा रहेगा। ऐसा आदमी नियमित और आध्यात्मिक कर्म करना पुण्य है। आदमी नियमित कर रहे हैं रोजाना अपने अच्छे कर्म को, वो कहते हैं हर एक की नहीं, बुरे कर्म को नहीं, अच्छे कर्म को नियमित करे, रोज करे, कम करता रहेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए समाज में, राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान होगी, उसकी सुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, विद्वान होगी संतान, स्त्री, घर सहित सभी सुखी परिवार मिलेगा उसको। क्योंकि सारे आदमी, जब एक आदमी है, वो एक नहीं है। संत तुम ये सोचो सतोगुणी एक है, वो सतोगुणी ज़्यादा सतोगुणी चाहेगा। दूसरे को कोई कहेगा, उस पर गुस्सा हो जाएगा, यानी ये काम जो नहीं किया, उसको करना पड़ेगा। कुछ तो सतोगुणी बन जाएंगे अपने आप ही देख के, और जो सतोगुणी अपने आप नहीं बना तो उसको डांट के बना देगा वो। तो इसलिए सतोगुणियों की वहाँ परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी, झूठे कम होंगे। और झूठ कुछ ऐसे हैं कि आदमी कि किसी से झूठ बोले हमें, पर वो सतोगुणी के पास झूठ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। क्यों? उसे पता है कि ये इसको पता है, सतोगुणी जानता है इस बात को, पर जानने के बावजूद वो उसको पूछना चाहता है कि भाई क्या बात है। क्यों? जानता है वो कि ये सतोगुणी नहीं है, ये जिसमें झूठ बहुत ज़्यादा है। तो सतोगुणी जो है उसका सही वो होगा और कठिन श्रम करना पड़ेगा उसको। सारा संसार जो है रजोगुणी है। रजोगुणी क्या है? पूरा संसार रजोगुणी, सबकी परसेंटेज ज़्यादा बीच वाले की। सतोगुणी की परसेंटेज कम है, बीच वाले की ज़्यादा है और तमोगुणी की भी कम है, क्योंकि तमोगुणी को दुनिया नहीं जीने देगी, इसलिए उनकी कम है। तो रजोगुणी की ज़्यादा है। रजोगुणी क्या करेगा? सतोगुणों के उच्च अवस्था में माना जाता है, इसमें सबसे ऊपर माना गया है सतोगुणी। अब आगे क्या कहते हैं? तमस्त ज्ञानजम विद्ये मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादाय निर्दाय विमे भिन्न ख्याति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न सत्वगुण, तमोगुण कहाँ से होता है? अज्ञानता के कारण आता है। समस्त देहधारी जीवों का मोह है इस गुण के प्रतिफल
प्रतिफल क्या है इसका? पागलपन। तमोगुणी जो है पागलपन का या तो रोल करेगा या पागल होगा, प्रमाद, आलसी होगा, और नींद उसको बहुत आएगी। किसको? तमोगुणी को नींद आएगी, लड़ाई झगड़ा कर लेगा तो सो जाएगा। समझे नहीं? सतोगुणी को क्रोध आएगा दूसरे को सतोगुणी बनाने के लिए, किंतु वो उनका जो क्रोध है वो अल्पकाल के लिए आएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि इसका भला हो जाए, उसको और कोई फायदा नहीं, अपना भला नहीं चाहेगा, पर दूसरे को भी अच्छी आदत आ जाए इसलिए उस पर क्रोध तो करेगा। तो इसकी क्रोध के दो बातें हैं। एक तो होता है क्रोध, आदमी किसी चीज़ के क्रोध करे, और क्रोध क्या होता है? किसी चीज़ का हानि चाहे, मारना, हानि, पिटाई क्रोध है। एक होता है क्षोभ। क्षोभ क्या है? क्षोभ वाला क्रोधित तो है किंतु वो हानि नहीं चाहता कि किसी का हानि मिले, तो वो कहते हैं क्षोभ। इनमें दो है, पर क्षोभ को कोई आदमी जानता नहीं है, क्रोध को ज़्यादा जानते हैं। क्षोभ एक अपनी अलग वो है। और मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था मुझे, तो मैंने कि वो बच्चे पे क्रोधित हो रहे थे, अपने पे परेशान कर रहे थे। उनका लड़का जो है वो 3 सब्जेक्ट में 4 में तो एमए था, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, और मैं पार्लियामेंट था उसमें बैठता था, बड़ा ऑफिसर था, और उसमें डांट रहे थे। मैं बोलिए आप इसको पढ़ाने का आदमी है क्या? भाई मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, इस पर मैं शो कर रहा हूँ, नहीं वो क्या होता है? तो ये बात कब बताई होगी मेरे को? कम से कम मेरे ख्याल में 40 साल पहले बताई थी उन्होंने, मुझे याद होगी। वो कई ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं याद कर लेता हूँ। तो उसको कहते क्षोभ। तो क्षोभ करने वाला वो अंदर से क्रोधित नहीं होगा, ऊपर से क्या होगा, और दूसरे का भला चाहेगा। जैसे माँ बच्चे के ऊपर होती है, जैसे माँ क्षोभ करती है, क्रोधित नहीं होती। बाप जो है बेटे पे क्रोध नहीं करता, उस पर क्षोभ होता है। क्यों क्षोभ होता है? क्योंकि वो इसलिए चाहता है कि ये बदल जाए, इसका आगे जाके कुछ सही उसमें आ जाए, कि भाई मैं तो मर जाऊंगा, और ये अगर संभल नहीं पाया तो ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बाप जो है बेटे पे क्षोभ करता है, और क्षोभ जो है वो ऐसा होता है कि उसका हानि नहीं करता, उसको उसे बुरे कदम से बचा लेता है। माँ भी नहीं करती है, बाप भी नहीं करता है। ये कोई नहीं चाहते कि हमारी बच्चा को कोई गलत वो सोबत पड़े, गलत काम में करने लगे, कोई बुरा करे, ऐसा नहीं करती। और वो किसी भी बाप किसी भी हद तक जा कर के, कितना भी बर्बाद हो करके भी संतान को बचाना चाहता है अपनी को, और इज्जत भी बचाना चाहता है कि दुनिया को किसी को पता ही नहीं लगे इन बातों का। ये भी चाहता है इज्जत बचाना, और उसको भी बचाना चाहता है, और उसकी उन्नति भी चाहता है। तो उन्नति चाह करके भी उसके सामने इतना खुश नहीं होता है कि वो जाके हो जाए कि भाई मैं तो बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं करेगा। वो भी उसको कंट्रोल्ड वे में करेगा कि मैं ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो कि ये आदमी रोज़ाना के उसमें काम में आती हैं, किंतु ये हमें मालूम नहीं पड़ती, और आम आदमी नहीं कर सकता इसको, क्योंकि भगवान जी की वाणी को आम आदमी पढ़ता भी तो नहीं है। तो ये क्या है? हे भक्त तुम जान लो कि अज्ञानता से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। हर एक में नहीं होते ये गुण से प्रतिफल पागलपन। जो तमोगुणी होगा क्या होगा? खुद भी पागलपन छा जाएगा, दूसरे को भी पागल बना देगा, और आलसी होगा, नींद बहुत आएगी ऐसे आदमी को, इसलिए इसे बचना चाहिए। और जो तमोगुण के फेर में पड़ेगा वो पागल हो जाएगा, अधोगति प्राप्त होगी। मरने के टाइम पे भी वो सदगति नहीं मिलेगी। और दावा करेगा कि मृत्यु के समय जो है बाबा मरा है, अतः वो अभी मरेगा। वो जानता है कि मेरे बाबा ख़त्म हुए थे और मैं भी ख़त्म हूँगा, किंतु बाबा ने तो संभाल लिया था अपने आप को, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ।
तो तमोगुणी तो ये है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी। पर ये कहते हैं अच्छे आदमी को जिसने देख लिया कि वो कैसे कंट्रोल करता था, तो ऐसे मैं भी कंट्रोल करूँ, उसके दिमाग में आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। इसमें लिखा है मृत्यु ध्रुव है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या है मृत्यु? मतलब कि उसका बाबा मरा है तो वो भी मरेगा, मनुष्य मृत्य है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव है, ध्रुव सत्य है। अब सुनिए ध्रुव का क्या मतलब है। हमारे छत के ऊपर को देखेंगे हम कि एक ध्रुव तारा है। हाँ जी। है, तो ध्रुव तारा कभी अपना स्थान नहीं बदलता, ध्रुव तारा वहीं पर रहता है। भगवान जी ने ध्रुव महाराज को दिया था ना वो ध्रुव प्रदेश। तो वो जो है ध्रुव तारा वहाँ बना है और वो अपनी जगह पर रहता है। धरती जो है, हमारी धरती ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ऐसी घूम रही हो जाती है। हमारी धरती जो है 7 डिग्री एंगल पर टेढ़ी है, और टेढ़ी जो है घूमती जाती है, ऐसे घूम रही है तो टेढ़ी ही घूमती जाती है। अगर हमारी धरती टेढ़ी न हो तो ये सर्दी गर्मी बरसात नहीं हो, कहीं पर सिर्फ बारिश ही होती रहे धरती पे, कहीं सर्दी होती रहे साल भर, और कहीं गर्मी होती रहे, तो वो सारी वो टिल्ड है, टिल्ड होने की वजह से, और उसका एंगल बदलता रहता है हर जगह पर, इसलिए ये सर्दी गर्मी बरसात है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आदमियों हैं। आप देखिए ऐसे ही शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा है? बृहस्पति जो है पृथ्वी से 108 गुनी बड़ी है। हमारी जैसी 108 पृथ्वी उसमें समा जाएंगी, इतनी है। और उनके 7 चंद्रमा हैं। शुक्र ग्रह है उसके बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। मंगल ग्रह उसके बाद में है। मंगल ग्रह भी धरती से 3 गुना जितना बड़ा है, और वहाँ पर किसी समय पर पानी भी हुआ करता था, और वहाँ कुछ वो भी जीव जंतु होते थे, किंतु वो पानी किन्हीं कारणों से वो वहाँ से विलुप्त हो गया। वह कोई ऐसा उनका पिंड गिरा कि उसने बहुत गर्म था कि पानी को सारे को सोख लिया। इस जगह का ब्रह्मांड का कोई पता नहीं है। एक जगह ऐसा भी है कि जहाँ पर जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे 100 गुना पानी है, और पानी वहीं पर एक जगह पर चक्कर काटे जा रहा है। पानी मिट्टी नहीं है, वहाँ सिर्फ पानी है, और वहाँ पानी कभी होगा, कोई वो आएगा तो किसी दूसरे ग्रह में भी जा सकता है वहाँ से। ऐसे भी है, कई ऐसे ग्रह में वहाँ से पानी खत्म हो गया बिल्कुल। तो अलग अलग है, भगवान जी की वो है, ये कुछ वो नहीं पता है कौन कहाँ क्या है। पर फिलहाल इनके पास ये एक तो ये इसके बारे में पता लग गया इन्हें, और कुछ ऐसी धरतियाँ भी इनको मिली हैं, कुछ ऐसे ही जैसा यहाँ का ये सौर मंडल है, ऐसे कई सौर मंडल है, हजारों हैं, और दूर हैं। उनमें से कई एलियंस वगैरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा भी सुना है, पर अभी कोई देखा नहीं है। तो ध्रुव का मतलब है मृत्यु ध्रुव है। हमें ये पता है कि मृत्यु हमारी अवश्य होगी। इसमें तो एक श्लोक भी तो था ताऊ जी, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म ध्रुव मृत्युश्च, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युश्च तस्मात् पर्यरते न तुम सोचित मर्ची। भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है, मतलब सत्य है, अवश्य होगी। ध्रुव का मतलब है अवश्य होगी। ध्रुवो जन्म, फिर जन्म अवश्य होगा और जन्म मृत्यु होते रहेंगे। तस्मात, तो फिर क्या करना है तुमने? जब ये सब ध्रुव है तो तुम जो है बेकार की बातें तो सोचती हो, ये तो होगा ही, जो होना है वो होगा, ध्रुव है। तुम्हें ये तो बड़ा दिमाग, वेरी गुड, नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बतानी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाता। तुम्हारे घर में कोई ये नहीं कहता है कि लड़की जो ना वहाँ क्यों पढ़ने जाती है, अपने बाल बच्चों को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया, कोई नहीं कहता है, कोई डांटने वाला नहीं घर में, सारे बेवकूफ़ हैं। नहीं, पापा बोलते हैं कि क्यों नहीं जा रही है जिस दिन नहीं जाती। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये तो पॉजिटिव थिंकिंग है। और माँ क्या कहती है? कुछ नहीं कहती, वो नॉर्मल है, तो मतलब पाप नहीं लेना चाहती, पुण्य भी नहीं लेना चाहती, नॉर्मल है। और बाप जो है वो जो है पॉजिटिव थिंकिंग है। और वो कैसे हैं बिट्टू?
वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी कुछ नहीं कहता है। अच्छा, तो बच्चे जो रखने पड़ते हैं वो रख लेते हैं। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये चाहते हैं उसको वास्तव में कि ये जो है इस ज्ञान में है तो ज्ञान में लगी रहे, चाहते हैं सब। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर घर में एक भी आदमी धार्मिक है, कृष्ण भावना भावित है, भगवान का भक्त है, तो अपने पूरे परिवार का कल्याण कर देगा वो, ये समझ लो। और किसी जगह का आप समझो, कई ऐसी ऐसी परेशानियाँ आती हैं लाइफ में, बहुत बहुत परेशानियाँ आती हैं, ऐसा लगता है कि ये घर बिखर गया, ख़त्म हो गया, किंतु कोई आदमी ऐसा होता है कि जिसके कारण वो घर बिखरता नहीं है, वो घर रहता है। एक आदमी हमारा पवन लाया, मेरे एक्सीडेंट हो गया था, चोट लगी थी और मैं पड़ा हुआ था। वो कहने लगा कि तुम्हारे घर में कोई न कोई बात है, इसको उनको ली है, छोटी है, तुम्हारे बाप को क्या बात है। बुलाया, वो कोई था, वो देखने वाला कोई भगत था, किसी लाइन क्या कहता, तो बोला कि बैठा रहा, चाय भाई पी, घंटा भर बातचीत भी की उसने मेरे से, वहाँ भी बैठा। बाहर जाके बोला तुम्हारे घर में कोई बदबू नहीं आएगी, हवा दूर कुछ नहीं आएगी तुम्हारे घर में। क्यों? कि पता नहीं वहाँ का वातावरण कुछ मुझे ऐसा लगा है कि वहाँ कोई असर ही नहीं पड़ेगा। मैं भी ये बोलने वाली थी, हैं? मैं भी ये बोलने वाली थी क्या कि मुझे यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लगता है? तो बोली कि हमें ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ भी तुम्हारा ऐसा नहीं हुआ, कोई हानि नहीं होगी। तो अब जो है मेरे को तो क्या फिर आपने देखा तो कुछ नहीं, कि देखा क्या है, आपके माँ श्रीमद् भगवद गीता रखी हुई थी। आप ये बताओ कि इससे आगे तो कोई जगह ही नहीं है। कौन पढ़ता है? जब मेरे पिताजी पढ़ते हैं, हाँ, वो उनको तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, वो जो है तुम्हारे कुछ नहीं है। अब यहाँ पर किसी को दिखाना भी मत यहाँ कोई लाके। तो ऐसा होता है कि जहाँ पर भगवान जी का निवास होता है वहाँ पर ऐसी हवाएं आती ही नहीं है, वहाँ पर उद्धार होता है। और वहाँ से पहुँच करके ऐसा महसूस होता है, जा करके जैसे मंदिर में जाते हैं ना आदमी, तो बड़े खुश होते हैं, बड़ा बढ़िया आराम है। वहाँ क्या है? भगवान जी का निवास है वहाँ है, तो इसलिए है। तो ये भी बड़ी अच्छी भाग्य की बात है कि तुम्हें जितने भी कैंडिडेट वहाँ मिले हैं वो सारे बढ़िया वो हैं। और उसका क्या है क्या नाम है, हर्षिता का, जाने आने से कोई मतलब नहीं उसे। यू मे गो है, यू मे गो, यू मे कम, कुछ न कहेंगे तुमसे हम हैं। आध्यात्म ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। आध्यात्म ज्ञान में सम्मिलित होने पर के लिए आमंत्रित किया जाता है और 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। इसलिए ये नहीं सोचे, अब मैं तो कैलकुलेट कर लेता हूँ, अगर मैं दिन में 3 बार सोया रहा 24 घंटे में, तो 24 घंटे का 3 का मतलब है कितने, 2-6, 2 घंटे ही सोऊंगा मैं। और अगर 2 बार सोया तो 3-3 घंटे ही सोऊंगा। लगातार बैठ के पढ़ नहीं सकता मैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो स्प्लिट कर दिया मैंने उसको। और 10-12 घंटे जब सोता है वो क्या होगा, वो कौन है? तमोगुणी होगा। वो ज़्यादा सोएगा, खाएगा पिएगा, उल्टी सारा कुछ होगा। हमारे घर के बाद में तो छोटी मोटी सारी बातें वो बता देता हूँ। 9वां एक और रह गया है, बस उसे खत्म करेंगे। हाँ जी। सत्वं सुखे सज्जति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे सज्जति युक्ततः। हे भरत, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांध देता है, रजोगुण सकाम कर्म से मानता है, और तमोगुण में उसको ज्ञान को ढक करके उसको पागल बना देता है। ठीक है? सतोगुण पुरुष अपने कर्म तथा बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार के दार्शनिक, वैज्ञानिक और शिक्षक अपनी विद्यार्थियों से निरंतर कह करके संतुष्ट होता है। जो पढ़ाने वाला है, कोई इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, वो क्या है, जो अपने अंदर काम कर रहे हैं आदमी, काम करके बहुत ही खुश होता है कि भाई इसने, हमारे आदमियों ने बहुत बढ़िया काम किया।
ऐसे ही भगवान जी बड़े प्रसन्न होते हैं किससे, किससे? सतोगुणी से। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म के लग जाता है और यथासंभव धन कमा प्राप्त करके करता है। अब इसने एक बात कही है, सकाम कर्म। सकाम कर्म कौन सा है? जो उसको करना चाहिए उस कर्म में लगाएगा, दिन रात लगा रहेगा और पैसा कमाएगा, उसका मतलब ये है। और उसे उत्तम कार्यों में लगाएगा, पैसा कमा करके वो गलत जगह नहीं लगाएगा। टाइप के होते हैं ताऊ जी कर्म के प्रकार? निष्काम कर्म, सकाम कर्म और ये हाँ, तो कुछ क्या है, कर्म है जो ऐसे कर्म कर रहा है कि उस कर्म से करते करते कुछ पैसा पैदा हुआ तो वो बांट भी देगा इधर उधर, और बांट करके रजोगुणी है, सकाम करके लग जाता तो वो कहेगा सकाम कर्म हो गया और वहाँ लगाएगा। यथासंभव धन का प्राप्त करके वह उत्तम कार्यों में लगाएगा, वो सकाम कर्म हो गया। अच्छा, सतोगुणी करेगा निष्काम और रजोगुणी करेगा सकाम और तमोगुणी करेगा अकर्म। हाँ, लेकिन तमोगुणी वाला है ज्ञान को ढक लेता है, उसके लिए ज्ञान की कोई मतलब नहीं है तमोगुणी के लिए। जैसे आपने एक श्लोक में बताया था कि वो धुआं अग्नि को ढक लेता है, वैसे हाँ, धूमेनाप्लुतोपेन यथा आदर्शो मलिन च यथा उल्बेनाप्लुतो गर्भस्तथा तेनेदम आप्लुतम। इसका मतलब क्या है? धुआं है, आग जल रही है, आग जल रही है तो अचानक क्या हो गया कि कोई लकड़ी गीली आ गई, और गीली लकड़ी आ गई तो क्या होगा कि वो अग्नि जलती जलती धुआं देने लग जाएगी, और धुआं देने ले जाएगी तो जलती हुई अग्नि जो जा रही है उसको क्या करेगी? ढक लेगी। और जब उसको हटा देगा और हवा मारेगा वहाँ से तो फिर आग जलने लग जाएगी। ठीक इसी प्रकार क्या है, ये पहले वाला है, धूम में नाप तो बहन था। धूम को, धुआं जो है अग्नि को ढक लेता है, किंतु फिर जब हवा मिलने के बाद जलने लग जाती है तो वो क्या है? वो पहले बार की ऐसी है, वो भगवान पहले क्वालिटी का है, भगवान का भक्त सतोगुणी है। तो वो सतोगुणी है क्यों? कि उसको थोड़ा बहुत कहीं से कोई परेशानी हुई और फूंक मारी और जैसे आग जलने लग गई, इसी तरह से वो भी हट जाएगा, तो वो सतोगुणी हुआ। कि बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, तो वो हट गया। इसी तरह से दूसरी बात क्या है? धूल और शीशा। धूमे नावृतो वह न था आदर्शो मलिन च। आदर्श कहते हैं शीशा। तो शीशा के ऊपर धूल जमा हो गई और उसको धुएं से थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ा। धुएं में तो इतना नहीं करना पड़ा था, हवा दी थी, पर उसने कपड़ा मारा और कपड़ा मारने के बाद फिर शीशा चमकने लगा। ऐसे ही वो जो भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के भक्तों में दूसरी क्वालिटी आ गई है। पहली क्वालिटी क्या थी कि छोटी कोई परेशानी आई थी तो फूंक मार दी, वो हट गई, भगवान का भक्त बन गया। दूसरा भक्त कौन सा है भगवान का? जिसमें क्या थोड़ी ज़्यादा मलिन हुए, कुछ दिन तक ज़्यादा भगवान जी का नाम नहीं लिया, तो वहाँ कपड़ा मारना पड़ेगा, और कपड़ा मारने के बाद में फिर वो अपना मुंह देख सकते हैं। और तीसरा टाइप का कौन है? गर्भ और शिशु। जो गर्भस्थ शिशु है, गर्भस्थ शिशु को तो चारों तरफ से आवरण लगे हुए है, और वो तो बाहर जब आएगा निकल के तभी उसके बाद में उस गर्भस्थ शिशु को और ज्ञान होगा, और जैसी जगह पर पहुँचेगा जो भी होगा तब उसके हिसाब से बनेगा। तो ये कौन है? तमोगुणी। तमोगुणी को ये हालत क्वालिटी होती है। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है, यथासंभव धन कमाता है और कार्यों को व्यक्त करता है तथा अस्पताल खोलता है, धर्मार्थ खोलता है, ज्ञान दान देता है। और रजोगुणी जो है, तमोगुणी जो है, वो तो ज्ञान से ढका रहता है। तमो में रहकर मनुष्य जो भी करता है वो सब न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तमोगुणी जो करेगा वो हितकर नहीं हुआ, वो सबके लिए। तमोगुणी जो है अपने लिए, परिवार के लिए और आसपास के लिए, सबके लिए परेशान करने वाला होता है। ये 9 है, ये 9 भी हमने पढ़ कर के
इन 9 से इतना ज्ञान प्राप्त किया कि शायद आज 20 को पढ़ के नहीं करते। ताऊ जी इसमें एक ये वाला भी तो था, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो महासनो महापापमा विद्य एनम बैरणम। बैरणम। बहुत बढ़िया बात है, दोबारा बोलो। काम काम एश क्रोध एश रजोगुण तम समुद्भवा। काम क्रोध मोह ये सारी चीजें हैं उसे ढके रहते हैं। महासनो माँ पापमा विद्य एनम, इनको सबसे ज़्यादा पापी समझो। महासनो महापापमा विद्यनम बैरणम, ये हमारे लिए बैर है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। हमारे लिए सही कौन से हैं क्या जो जल्दी जल्दी हट जाएं और भगवान जी के जाने में, भगवान जी के चरणों में लगाएं, वो सबसे बड़ी बात है। भगवान जी के चरणों में लगना हमारे लिए, जब हम यहाँ आए हैं हमने पहले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं जिससे कि ब्राह्मण जन्म में पैदा हुए और ब्राह्मण ही जन्म में ब्याह शादियाँ हुई। ये सबसे बड़ी वो है। कई तो लड़कियाँ ऐसी हैं वहाँ पर ब्राह्मण जन्म में पैदा हो गई दूसरी जगह पर शादी चली जाती हैं, शादी के बाद चली जाती हैं। तो इसलिए वो जो है सबसे वो है। पर हमें तो क्या है, जब हम अच्छे आए, अच्छे जन्म पैदा हुआ है, अच्छे घर में आए, तो आखिरकार हमें ऐसे कर्म करने चाहिए इसमें कि हमारा आगे का जन्म भी या तो हमारा उद्धार हो जाए कि हम पुनर्जन्म में नहीं पड़े। अगर ऐसा नहीं भी हो सकता इतनी कारणों से, तो कम से कम अच्छे ही जगह पर पहुँचे। ये तो हो सकता ही हमारे हाथ में, तो ये हमारे हाथ में है, वो हमें अवश्य करना चाहिए। मेरी बात का बेटा बुरा मत माना करो, मैं अंदर से नहीं कहता हूँ, मैं ऐसी कह देखो